आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो अपनी आर्ट फॉर्म्स के लिए बहुत फेमस है, लाइक पेंटिंग्स, लाइक रामलीला। वो संस्कृत स्कॉलर्स के लिए जानी जाती रही है। उस जगह की पश्मीना शॉल्स बहुत फेमस हैं। उस जगह से जुड़ी बहुत सारी ड्रामेटिक और फिल्मी स्टोरीज आज हम सुनने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बसोहली के बारे में। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद दी वन एंड ओनली डॉक्टर मृणालिनी अत्रेय जी। मृणालिनी जी, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग, नमस्ते। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बसोहली का जो नाम है, अ, इसको लेकर भी अलग अलग चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि शायद इसका सबसे पुराना नाम विश्वस्थली था और उसी से चेंज होते होते बसोहली हो गया। एज अ हिस्टोरियन, आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे एविडेंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और वो सारी चीजें रहती हैं। आपके पास क्या है इसके बारे में? जी, विश्वस्थली का नाम है हमारे पास कि इसका अर्लीस्ट नाम ये था और उससे ही करप्ट होके ये बसोली बना है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमारे रीजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस है या बुक है राजतरंगी। उसमें इसको रेफर करते हैं वल्लापुर। तो वो बसोली का जो कलहन है वो बसोली या बलोर नाम नहीं लेते हैं, वो वल्लापुर, बिकॉज वल्लापुर वाज एट वन टाइम द कैपिटल। और बसोली जो वंशावलीज हैं उसमें इस स्टेट को रेफर किया गया है बसोली, बिकॉज लेटर टाइम्स में बसोली बिकेम द कैपिटल अराउंड द टाइम ऑफ भूपत पाल। he was one of the important ruler, तो उसके टाइम पे बसोली became the capital. The capital was shifted from Vallapur, which nowadays presently is Vellore. तो वहां से कैपिटल शिफ्ट करके बसोली में गया था, किया था। तो उस वंशावली में बसोली नाम है। लेकिन कहते हैं कि विश्वस्थली वाज बेसिकली ओरिजिनल नेम, तो वहां से वो करप्ट होके बसोली बन गया। और अगर आप फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करें तो एक मिस्टर विग्ने थे। he came to Jammu region in 1835 for he stayed here, so he refers to Basoli town because he gives an पिक्चर ऑफ हाउ व्हाट काइंड ऑफ दिस टाउन वाज। तो वो बिस यूज करते हैं वर्ड BIS, मतलब बिकॉज वो फॉरेनर थे, उनको लोकल वर्ड्स का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो बिस यूज किया। सो प्रोबेबली एट दैट टाइम बसोली वाज द नेम व्हिच वाज इन सर्कुलेशन। ओके। अच्छा, करंट टाइम्स की अगर बात करें तो इस टाइम पर बनी बसोहली, ये सारे जो है ये जनरली हम बनी बसोहली एक साथ नाम यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, राइट? यस, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। एक्चुअली जो ही जो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स जो टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स होती रहती हैं, और गुलाब सिंह के टाइम पे भी व्हेन डोगरा रूलर्स वर हियर, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस द जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, इनका काफी टेरिटोरियल अरेंजमेंट हुआ है। लेकिन बस बलौर और बसोली जो प्रेजेंटली अभी छोटे से टाउन्स हैं, so these both were the capitals, or you can say the very vibrant towns of the Basoli state or Balor state. ओके। तो इफ वी टॉक अबाउट इट्स फाउंडेशन, तो किसके नाम पर और किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी? The foundation of Basoli state या Balor state की जो बात करते हैं, that was done by भोगपाल। तो जो ही हमने पिछले एपिसोड्स में भी इसकी चर्चा की थी कि जो 3-4 स्टेट्स हैं which were the offshoots from basically from कुल्लू स्टेट। कुल्लू स्टेट से ही ऑफशूट है बसोली स्टेट का, और बसोली से ही आगे जो बलोर स्टेट, जिसको पहले बलोर बोलते थे, तो फिर बलोर स्टेट से आगे ऑफशूट्स हैं भद्रवा, वड्डू एंड बटोल। तो
जो स्टोरी है वंशावली में, उस एज पर दैट लेजेंड इट इज सेड कि जो कुल्लू के रूलर थे उनके वन हिज सन ही केम टू द साइड, ठीक है, क्योंकि 4-5 बेटे हैं तो एक को गद्दी मिल गई, दूसरे जो हैं वो निकल जाते थे कि हम कहीं नया Right. बनाएं, क्योंकि ऑल लैंड वाज वर्जिन, तो वो अपनी एक नई सल्तनत क्रिएट करने के लिए, तो वन ऑफ हिज सन, हिज नेम वाज भोगपाल, ही केम टू दिस साइड। और इस एरिया में उस वक्त रानास एंड ठाकुर्स रूल करते थे, बिकॉज हिली रीजन्स में बिफोर स्टेट फॉर्मेशन इट वाज द रानास एंड ठाकुर्स हु वर रूलिंग, जो अपने छोटे छोटे फिफ्डम्स थे, दे वर बेसिकली लैंडलॉर्ड्स, तो वो रूल करते थे। तो कहते हैं कि वन ऑफ द रानास हुज नेम वाज बिल्लो, सो ही वाज सबड्यूड बाय भोपाल, और उसने वो उसकी स्टेट जो थी, बेसिक जो न्यूक्लियस था वो ही टुक ओवर, बट उसने जो स्टेट का नाम दिया उसने उसी फॉर्मर रूलर के नाम पे रखा, दैट इज बिल्लो से बलोर। सो दिस इज हाउ द न्यू स्टेट इमर्ज्ड एंड दैट वाज बलोर। बाद में उसका नाम बसोली हो गया, क्योंकि आप और स्टेट को उसकी कैपिटल से जानते हो। आज भी और अगर आप बसोली के लिए भी तो कहते हैं कि बसोली के लिए भी कहते हैं कि जैसे बिल्लो के नाम से बिलौर आ गया, तो ऐसे ही आई थिंक एक कोई अम, बसो करके भी एक है, उनका भी जिक्र आता है कि शायद उनके नाम ये से बसोली हुआ। हाँ, जो लोकल राणा एंड ठाकुर से उनकी जो लैंड्स को लेते थे, तो फिर उसका नाम, बिकॉज वो एक आइडेंटिटी होती थी लोगों के लिए ना। आज भी अगर व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वी डोंट टॉक, वो उसमें कहते हैं ना न्यू दिल्ली सेड दिस या वॉशिंगटन सेड दिस, आज भी तो हम यही करते हैं ना कि हम्म इस्लामाबाद से ये आया है, तो वी हम्म। रेफर टू द कैपिटल। तो पहले भी इस जमाने में इट वाज द कैपिटल व्हिच वाज रेफर्ड टू। ओके। तो अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें, जैसे हम अपनी जम्मू की बात करते हैं, तो राज तरंगिणी, मतलब JNK के लिए राज तरंगिणी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे और कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या इंस्क्रिप्शंस या एविडेंसेस हमें मिलते हैं जिनमें बसोली का जिक्र हमारे पास आता है, या यहाँ के किंग्स का जिक्र हमारे पास आता है, या कुछ प्रॉपर क्रोनोलॉजी हमको मिलती है? इसके लिए राजतरंगी इज वन इम्पोर्टेंट एविडेंस किताब, बिकॉज राजतरंगी हैज रेफर्ड टू वल्लापुर, बिकॉज आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कश्मीर के रूलर्स का एक यू कैन से इन फॉर्म ऑफ इन्वेजन्स या थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस एक बसोली के साथ एक कांटेक्ट था, स्पेशली ड्यूरिंग द लोअर डायनेस्टी। तो उसके बाद वंशावली तो है ही है इसकी बसोली की स्टेट की। और एक इम्पोर्टेंट किताब है एंड दैट इज रिटन बाय ठाकुर काहन सिंह बलोरिया, हु वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। सो उसने एक किताब लिखी है बिकॉज विच इज अ वेरी रिसर्च्ड वर्क, एंड दैट इज त्वारीखे राजपूताने मुल्क पंजाब। तो उसमें दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से एविडेंस फॉर द स्टडी ऑफ बसोली। और फिर बिकॉज इनके साथ चंबा के साथ और दूसरे नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी लिंक था, वी फाइंड दैट द रूलर्स ऑफ बसोली, अनलाइक द रूलर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द जम्मू स्टेट्स, इन्होंने इंस्क्रिप्शंस या टाइटल डीड्स इशू किए हैं। so that is also a kind of important evidence, because Chamba में यहाँ एक चूड़ा एक place a province है where we find the reference to rulers of Basoli, तो वो भी एक important evidence है। और लाइक यू सेड के मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह भी किए, आई थिंक कश्मीर के साथ भी बहुत सारे अलायंसेस हुए और कश्मीर की तरफ से इन्वेजन्स भी हुए हैं यहाँ पे एक टाइम पर। हाँ, कश्मीर की दो इन्वेजन्स हुए हैं, एक अनंत देव के टाइम पे हुआ है इन्वेजन, और वो इन्वेजन था बिकॉज व्हेन कश्मीर वाज वेरी पावरफुल, तो वो जो हिली रूलर्स होते थे दे वुड ट्राई टू रिवोल्ट। तो वन ऑफ द रिवोल्ट अनंत देव ही केम टू सबड्यू, और उसने चंबा के रूलर को भी सबड्यू किया था, उसके बीच में ये बसोली के रूलर को भी किया था। बट देन व्हेन ही वेंट बैक, तो वो द बसोली रूलर गेव हिज डॉटर इन मैरिज, तुक्का पाल के थे, उन्होंने अपनी डॉटर को दिया, सॉरी ग्रैंड डॉटर थी उनकी, शी वॉज मैरिड टू हर्ष जो रूलर ऑफ कश्मीर थे, बाद में बने हैं। ये आपने बीच में ये जो तुक्का वाला जो वर्ड यूज किया है, इज इट द सेम जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो दो बेटे थे यस, तो पाल और एंड तो पाल। हाँ, यस, ओके। द पर्सन हु आई वाज लेटर ऑन रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ बड्डू।
दो बेटे थे ना, तुंगपाल और तुकपाल। हाँ 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 हाँ। तो इनकी जिनके साथ शादी हुई थी वो भी कहते हैं कि मतलब ऐसे बड़ी फिल्मी सी उनकी कहानी है, सुंगला शायद उनका नाम था, हाँ, वो एंड जो शी डॉक्टर थी ट्राइड टू उनका नाम पॉइजन हर हस्बैंड। यस, यस, ही हर नेम वाज सुंगल या सुंगला नाम था। तो कहते हैं कि व्हेन हर्ष वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज फादर, तो उस वक्त शी वेंट टू द प्रिजन और उसको, अपने हस्बैंड को उन्होंने पॉइजन करने की कोशिश की। क्यों? ये तो पता नहीं है, लेकिन प्रोबेबली बिकॉज द वे हर्ष वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। ओके ये एक ओके। ट्रेडिशन है। अब इसका हिस्टोरिकल एविडेंस पता नहीं है, बट दिस इज द वन ऑफ द ट्रेडिशन व्हिच इज देयर इन द वंशावली। फिर सेकंड एंड इन्वेशन, हाँ जी जूही। जी जी प्लीज कंटिन्यू। सेकेंड सेकंड इन्वेजन। इन्वेशन वाज एट द टाइम ऑफ जयसिंह। तो वो तो डायरेक्ट इन्वेजन वाज ऑफ द बलौर और बसोली स्टेट, और उसमें भी फिर मैट्रिमोनियल अलायंस वाज डन। बट ये है कि उसमें उसके बाद फिर जयसिंह के बाद कश्मीर का इतना इंटरफेरेंस नहीं रहा, बसोली या वो इस तरफ नहीं आए, बिकॉज वहां पर कश्मीर का आपस में इतना वॉर ऑफ सक्सेशन था, द स्टेट वाज नो लॉन्गर दैट पावरफुल। सो इट वाज बेसिकली आफ्टर लोहर डायनेस्टी के बाद, तो द बलोर स्टेट को रिस्पाइट मिला सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड। हम्म। और जो है और जरूरी नहीं, ये नहीं था कि सिर्फ इन्वेजन्स थी या मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। जो हम्म हर्ष के बेटे थे, बिकॉज हर्ष died, Harsh and his one son died, and his another son who was younger, Bhikshar, he fled away. So when he came back, so he was helped by the rulers of Basoli to regain his throne, जो कि वो futile हुई एक्सरसाइज, बट ही वाज हेल्प्ड, ही वाज सपोर्टेड बाय रूलर्स ऑफ बसोली, तो वो भी था। सो सिर्फ इन्वेजन्स नहीं थे, कहीं कहीं सपोर्ट भी था, बसोली ने किया है कश्मीर को। लेकिन मतलब इतना दम बसोली रखता था कि कभी कश्मीर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कभी चंबा के साथ भी इनका काफी टाइम तक यस, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है ना। हाँ, चंबा एंड के साथ तो वो मेन था ना, बिकॉज इट वाज नेबरिंग स्टेट, और इनका ना एक्चुअली जो है व्हेन टू पावर्स दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। तो यहाँ से बसोली इज एक्सपैंडिंग, उधर से चंबा इज एक्सपैंडिंग, तो उनके लिए, इनके लिए यूजुअली एक प्रोविंस थी चूरा जिसको बोलते हैं। सो दैट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ, तो क्योंकि दोनों हम्म उस प्रोविंस को लेने की कोशिश करते थे, और बिकॉज उस प्रोविंस में हमारे कुछ रूलर्स के, बसोली के रूलर्स के नाम मिले हैं, सो दैट मीन्स कि कुछ टाइम के लिए, प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, ये प्रोविंस बसोली के पास था। ओके। और जैसा मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी तो यहाँ पर कहते हैं बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर थे, और बहुत सारे तो उनमें से अभी जैसे डैम वगैरह जो बना है तो वो उसमें वाटर में सब हाँ, मौज हो उसमें चुके काफी, हैं। हाँ, तो एक ऐसे किंग हैं जैसे जम्मू में राजा मंडलीक का नाम है, ऐसे ही अजय पाल करके किंग है, ही हैज बिन वेरी फेमस, उनकी बहुत सारी श्राइन्स हैं। हाँ, उनकी हिज नेम इज वेरी पॉपुलर, और जैसे हमारे यहाँ गुगा पीर या राजा मंडलीक के नाम है, उसकी जगह जगह श्राइन्स है ना, मिलती हैं, और एज अ डीटी, तो ऐसे ही हम्म अजय पाल का है बसोली में। अब उनके हम्म लिए हमारे ज्यादा एविडेंसेस तो नहीं है, बट हाउ ही रूल्ड, बट ही सीम्स टू बी वेरी फेमस पर्सनालिटी। वो इतनी फेमस थी कि उनका आज तक ही इज फेमस, और ही हैज बीन डीफाइड। लाइक यू सेड कि बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे कौन से किंग थे जिनके टाइम के बाद मतलब हमको प्रॉपर, अब जिसको हम बोलेंगे कि अच्छा ही वॉज द हिस्टोरिकल किंग, जिनके बाद हमको सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए। आई थिंक द फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग जिनके बारे में प्रॉपरली, जिसके बाद हमें एविडेंसेस मिलते हैं, दैट इज दौलत पाल। ओके। दौलत पाल, ही वाज इन 16th सेंचुरी, 1500 एडी उनका टाइम पीरियड है। तो
मतलब अगर बसोली में अगर इफ यू टॉक अबाउट द रूलर्स तो दौलतपाल, अमृतपाल, भूपतपाल, इनके नाम ना आज भी लोगों को पता है, नोन है। और भूपत पाल की तो बहुत सारी एकदम ऐसे फिल्मी हाँ, और ड्रामेटिक कहानी है जो हम डेफिनेटली आगे कहानियां बात हैं। करेंगे, बट आई वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दौलत पाल एंड ऑल। हाँ, दौलतपाल के था कि हिज रेजिडेंस वाज इन बलौर, जो बलौर टाउन है वहां ही उनका रेजिडेंस था। बिकॉज जो है एक अभी अगर आप हिचिंसन वोगल का पढ़े ना, तो उसमें जो पंजाब हिल स्टोरीज है उसमें वो रेफर करते हैं कि बलौर में भी एक पैलेस था। सो दैट मीन्स दैट वाज एन एंशिएंट कैपिटल। तो वो एविडेंसेस देते हैं कि देयर वाज अ पैलेस और वहां पर एक टैंक भी था और वहां एक इंस्क्रिप्शन भी है कोई जो अब रेज हो गई है। तो प्रोबेबली वहां उस वक्त पुराने जमाने में थे, अब वहां पर ये रिमेन्स नहीं है। तो ही यूज्ड टू रिजाइड एट बलौर एंड ही हैड 8 सन्स। अच्छा। तो one of his son obviously though who was a heir apparent he was given the throne। तो उन्होंने क्या किया कि बिकॉज उसके had 8 sons, तो उन्होंने बाकी जो उनके बेटे थे उनको एक एक जागीर दे दी, एक एक स्टेट। ठीक है। और ये जो रूलर्स जो इनके बाकी बेटे जो स्टेट्स के जागीरदार बने, वहां से बलोरिया जो राजपूत है उनकी आगे की जो कहते हैं अल और ऑफ शूट्स बने हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एक रूलर थे गोविंद पाल। तो मतलब सॉरी नॉट रूलर, उनके बेटे थे। तो उनको उन्होंने राहिन एक एरिया जागीर दे दी। तो वहां जब जो राजपूत बलोरिया राजपूत जाके रहने लगे तो उनका सरनेम हो गया रानियाल। तो रानियाल भी एक राजपूत सब क्लैन बन गया। अच्छा। तो दौलतपाल के भी ये भी है कि बिकॉज ऑफ हिम देयर वर सो मेनी ऑफशूट्स और क्लैंस इमर्ज्ड ऑफ द बलोरिया राजपूट्स। और इनके बारे में एक और चीज है कि इनको शायद आम बहुत अच्छे लगते होंगे, इन्होंने आम के बहुत सारे बाग लगाए। बिकॉज ओके। उनका जो कहते हैं ना समर रेजिडेंस और विंटर रेजिडेंस अलग थे। तो अच्छा, एक जगह इनका जहाँ वहां पे उनका अपना समर दरबार मूव चल रहा हाँ। है। ओके। तो वो समर रेजिडेंस जो था वहां पर उन्होंने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए थे। तो कहते हैं आज भी वो आम के पेड़ वहां पे हैं। प्रोबेबली ही वाज फॉन्ड ऑफ मैंगोस। ओके। ओके। वाज इट हिज सन, वो जिनको शेर सिंह का टाइटल दिया गया, कहते हैं कि जहांगीर के टाइम पर शेर ने अटैक किया एंड देन ही किल्ड इट एंड ऑल दैट, वाज इट इनके ही बेटे की कहानी है वो? नहीं, एक्चुअली अगर आप वंशावली में के हिसाब से चलें तो वो इनके बेटे थे कृष्णपाल। अच्छा। तो ये कहते हैं कि एक बार जहांगीर और नूरजहां दे हैड कम टू नूरपुर एरिया। तो वहां पर वो ये शिकार वगैरह के लिए, तो वहां पर टाइगर अटैक्ड। सो ही डिफेंडेड, ही किल्ड द टाइगर विद अ स्पेयर इन सिंगल स्ट्रोक। तो जहांगीर वाज वेरी हैप्पी। तो ही गेव हम्म। हिम द टाइटल ऑफ शेर सिंह और उसको फिर शाहपुर कंडी का एरिया भी दिया। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये जहांगीर का टाइम नहीं हो सकता है। ये उनके बेटे थे आगे जो जिनके बारे में बहुत ज्यादा हमें पता है, भूपत पाल। तो शायद वो थे बिकॉज वो जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। और भूपत पाल के बारे में ये पता ये सुन लोगों में एक ट्रेडिशन है कि वो बहुत ज्यादा वेल बिल्ट थे और वो एक दिन में एक पूरी गोट का मीट खा लेते थे। मतलब वो 16 सेयर्स के चावल वो रोज खाते थे। सो प्रोबब्ली इट वाज भूपत पाल, क्योंकि कंटेम्पररी जहांगीर के साथ वही आते हैं, कृष्ण पाल नहीं आते हैं। ओके। और भूपत पाल जो हैं, इनका आई थिंक इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत फिल्मी हैं और बहुत ड्रामेटिक भी हैं, लाइक 14 इयर्स ही वाज इन, मतलब आउट ऑफ हिज स्टेट, इम्प्रिजनमेंट। एक तरह से एग्जाइल टाइप्स में, यस। अगर हम वर्ड यूज कर सकें। एंड देन यस। वो जो मतलब जो एक वहां पे चंचलो देवी का मंदिर है, उसकी भी एक बड़ी ड्रामेटिक सी कहानी है जो भूपत पाल के साथ जुड़ी हुई है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि भूपत पाल वॉज वेरी वेल नोन पर्सन, इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। लेकिन भूपत पाल जब व्हेन ही became the ruler at that time there was another important ruler and that was of Nurpur, Jagat Singh. So he was also expanding his empire, his kingdom। तो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसने जगत सिंह ने
चंबा भी एनेक्स कर लिया था और ही वांटेड टू गेट बलोर। सो कैसे वो बलोर लेगा वापस, सॉरी ही वुड एनेक्स इट। तो कोई ना कोई वो ना एक इंट्रीग कर रहा था कि मैं किसी तरह ये भी वापस मेरे पास आ जाए। तो कहते हैं कि उसने जहांगीर के दिमाग में कुछ ऐसा डाला कि ही इज अगेंस्ट यू, दैट मीन्स भूपत पाल। तो जहांगीर गॉट हिम अरेस्टेड and he was taken to Delhi, where he had to live for 14 years. For 14 years he was imprisoned in Delhi. And then जब जहांगीर की डेथ होती है उसके बाद somehow he was able to manipulate his release and he came back to Balor. लेकिन बलौर में वो सीधा तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो तो एरिया जगत सिंह के पास था। तो ही वेंट टू नियर बाय फॉरेस्ट, तो वहां जाके उसने अपने जो फैमिली मेंबर्स थे, जो अपने सोल्जर्स थे, उनके साथ कांटेक्ट किया। और कहते हैं उसमें उसको उसका जो जूते बनाने वाला था उसने उसकी हेल्प की, बिकॉज ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि उसने उसके पैर के नाप से कहा कि नहीं यही है भूपत पाल। तो फिर वहां पर एक फतेह जंग थे, ही हेल्प्ड हिम टू गेट बैक हिज थ्रोन। तो जब वो वापस राजा बने तो उन्होंने फतेह जंग को अपना वजीर बनाया। तो he had to spend 14 years in imprisonment. But when he came back, तो फिर उसने भी expansion शुरू किया। He invaded बड्डू, भदरवा, and then he went up to किश्तवाड़। और किश्तवाड़ से हमने जब पिछली बार किश्तवाड़ का चर्चा की थी तो तब हमने डिस्कस किया था कैसे बसोली के राजा ने वहां से नीलकंठ का लिंग वहां से उठा के तो बसोली में इंस्टॉल किया था। तो he did that also. He plundered नूरपुर, उसने अपना वो लिया। He married a किश्तवाड़ी princess। और जो प्रेजेंट टाउन ऑफ बसोली है वो भी उन्होंने फाउंड किया है। ये अराउंड 1630 उन्होंने फाउंड किया है, जो प्रेजेंट कैपिटल। दैट इज व्हाई आई वाज वंडरिंग कि जब आपने बोला कि राजा भोपाल और वो सारे, तो मैंने कहा यार भूपत पाल पढ़ा था मैंने तो। तो ओके। एक्चुअली ही जब बालोर थी ना कैपिटल, उसके बाद कैपिटल शिफ्टेड टू बसोली। लेकिन बसोली में कहते हैं बसोली में भी दो साइट्स हैं कैपिटल की। एक कैपिटल थी जो कि वो राइट बैंक ऑफ रावी में थी, रावी पे थी, लेकिन वो वेरी क्लोज थी कि वो नूपुर वाले उसको एक्सेस कर सकते थे इजीली। तो ही वांटेड अ सिक्योर प्लेस, तो उसने उसी राइट बैंक ऑफ रावी पे ही कैपिटल बनाया, लेकिन काफी दूर, ताकि वो सिक्योर प्लेस हो। तो जो आज प्रेजेंट टाउन ऑफ बसोली है ना, वो उसने ही बसाया है, भूपत पाल ने बसाया है। और इसी से जुड़ी एक और आई थिंक कहानी है जिसके दो अलग अलग वर्जन हमें मिलते हैं कि उन्होंने एक वो रस्सी वगैरह भी लगवाई थी कि फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि जो इसको पार करेगा, समथिंग लाइक दैट, और उसकी वजह से ही गॉट कर्स्ड ऑल्सो। हाँ, वो जिसकी वजह से वो वहां पर चंचलो देवी टेम्पल भी है बसोली में। जो है इसमें भी दो, बिकॉज सब फोक ट्रेडिशन में, फोकलोर में होता है तो वो उसकी वर्जन्स बन जाती हैं। बट वन थिंग इज देयर कि उसने एक रोप वे बनाया था, बिकॉज ऑफ विच वन गर्ल डाइड एंड शी कर्स्ड हिम। तो स्टोरी ये है कि कहते हैं कि उसने अपने दो जो महल थे उसके बीच में एक रोप वे बनाया एंड ही चैलेंज कि कौन इसको पार करेगा, और जो पार कर सकता है उसको मैं अपना किंगडम दे दूंगा। तो देयर वाज वन डांसर गर्ल, तो शी एक्सेप्टेड द चैलेंज और उसने शुरू किया। एंड एक्चुअली शी वाज अबाउट टू कंप्लीट दैट रोप वे, तो उसको पता लगा तो इसने उसको रस्सी काट दी। एंड देन शी फेल डाउन एंड शी डाइड। तो शी कर्स्ड हिम के ये आपका ज्यादा देर चलेगा नहीं ये, और ये जो महल है ये कर्स किया उसने। बट दूसरा वर्जन इसका ये है कि प्रोबेबली देयर वाज अ डांसर हु फेल इन लव विद हिज सन। ओके। तो उसको फिर इसने ये रोपवे बनवाया और उसको बोला कि इफ यू कंप्लीट दिस, यू आर एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज, तो आई विल मैरी माय सन टू यू। तो वो शी कुड नॉट डू इट, और शायद उसको बीच में रस्सी काट दी थी, तो शी फेल एंड डाइड। और उसने कर्स किया कि अब आपका जो ये राज है वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। और ये महल जो, बिकॉज वो दो महल के बीच में था, तो उसने महल को कर्स किया। ओके। तो वट एवर इट इज, लेकिन उसका एविडेंस हमें आज भी चंचलो देवी के मंदिर के रूप यस, में वो मिलता टेम्पल है। अब फिर उसको वो एंड जब ये, हाँ वो उसको पूछना शुरू किया एक्चुअली, वो बिकॉज वो एक कर्स था, तो उस कर्स से अपने आप को फ्री करने के लिए उन्होंने उसके टेम्पल बना के उसको
started worshipping. तो जूही, इसकी एक्चुअली भूपत पाल की भी अपनी डेथ भी बहुत ट्रेजिक हुई थी। तो बिकॉज मैंने आपको बताया कि जगत सिंह के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट था, तो जगत सिंह को था कि मैं इसको किसी तरह खत्म करूं, मारूं, बिकॉज ही वांटेड टू टेक हिज किंगडम। तो ये जो भूपत पाल थी ये दिल्ली गए, तो दिल्ली में जगत सिंह गॉट हिम किल्ड, मतलब उसको हैंग किया ऑन द बेसिस ऑफ कि वर्डिक्ट, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द एम्परर। वो था कि अब एक्चुअली ऑर्डर था कि भूपत खान कोई था, उसको मारने का ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इसको, उसके एवज में इसको मार दिया। तो व्हेन एम्परर केम टू नो अबाउट इट, तो ही वाज वेरी एंग्री, बट वो जगत सिंह के फ्रेंड्स ने उसको बचा लिया। So this is how he was killed. Okay. Well, I think there are still lot more stories about Basoli, Basoli ka pashmina, Basoli ki paintings, how it all flourished, और कैसे आज most of the चीजें are in ruins. ये सारी स्टोरीज हमको आगे जाननी है, कैसे बसोली के हर घर में एक तरह से एक फार्मेसी हुआ करती थी, आयुर्वेद के बसोली की जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज ट्रेमेंडस। तो ये सारी कहानियां आई थिंक हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आई थिंक दैट्स इट। Sure. Thank you very much, Mrinalini ji. And you know the drill. If you like history महकमा with जूही, आपको बसोली के बारे में आज कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जो आप नहीं जानते थे, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। You can consider subscribing to the channel if you think we are adding some value to your life. अपने JNK के बारे में जानना, अपने रूट्स के बारे में जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही एक छोटा सा एफर्ट मेरा और मृणालिनी जी का है थ्रू हिस्ट्री महकमा विद जूही। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वंस अगेन मृणालिनी जी, एंड Namaste, Juhi. नमस्ते।